हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो आज हम लोग फिर से अपने नए वीडियो में आ चुके हैं। तो कल हमने किया था इसी विद्युत धारा के चैप्टर का 60 क्वेश्चन तक किया था। आज हम लोग 60 के आगे करेंगे, तो पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए। पूरा का पूरा रिवीजन होगा। धीरेन्द्र सर आपके प्यारे धीरेन्द्र सर साइंस के बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव ला दिए हैं, जो कि चैप्टर 3 का है, फिजिक्स का। तो चलते हैं। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है जो कि इसमें ऑब्जेक्टिव है 2026 के नज़रिए से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मिस तो थोड़ा कीजिएगा, पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो मिस किया होगा या इसके नेक्स्ट पार्ट आपसे मिसिंग हो गया होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो कल हुआ था 60 क्वेश्चन तक, आज हम लोग 60 के आगे करेंगे। ओके ओके 25 आ गया, 52, 59 और आ गया 61। वाह, मिस्टेक देखो, 61 हटा दिए। सिक्सटी वन हो गया, 62 हो गया, 62 नहीं है क्या, 62 सही है। 64, 63, 62, 69 नहीं है। सिक्सटी थ्री का ओके 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 सॉन्ग नहीं दे रहे हैं बाबू। चलो आते हैं। 61 क्वेश्चन नहीं है, मिसिंग हो गया, शायद नंबरिंग इधर उधर हो गया, ठीक है ना। चलो 62 देख लेते हैं। 62 का जो देख लेते हैं, मतलब इसका देखा देखेंगे। तो 62 को देख लेते हैं। इसको देखते हैं। दिया विद्युत धारा, विद्युत चुम्बक जो बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है, नर्म लोहा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। आगे चलते हैं। 63 में चलते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। कहते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, तो होता नहीं है। किसमें होता नहीं है, ये हो जाएगा डी, विद्युत पंखा में नहीं होता। क्या होता है, विद्युत पंखा में नहीं होता। ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या होगा, विद्युत पंखा होगा। आगे चलते हैं। आगे हो जाएगा 65 क्वेश्चन, था छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा जा रहा था आगे, ठीक है ना। विद्युत धारा के चाल प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। विद्युत धारा की चाल का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों की चाल समान होती है। क्या हो जाएगा, दोनों की चाल समान होती है। देखो 66 क्वेश्चन में, किसी विद्युत परिपथ में इकाई तथा धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उस बिंदु के बीच में क्या होता है, विद्युत होता है, धारा होता है, विभवांतर होता है, प्रतिरोध होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो हम बता दें इनमें क्या होता है। इसमें होता है आपका विभवांतर होता है। दो बिंदुओं के बीच की धारा को मापने के लिए क्या इसका यूज किया जाता है, विभवांतर के लिए होता है, वोल्टेज नापा जाता है उसके बीच में, ठीक है। आगे चलता है 67 क्वेश्चन पर। यह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करता है, वह धारा होता है। तो ये जगह आपका 1 एम्पियर धारा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर धारा हो जाएगा। ओके ओके ना, ओके ना बब्बू। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, तो ये हो जाएगा आपका बी, 6 जूल ऊर्जा दे सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं 69 क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये जो आगे इधर का दिया ना, मतलब जो इधर दिया ना 20, 27, 19, इधर से पावर है 10 का पावर है, तो इसे 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का क्यू हो गया, तो 10 पावर है। आगे चलते हैं। समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम समतुल्य प्रतिरोध होते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध होगा 10 प्रतिरोध लगा दिया है, तो उसमें जो एक प्रतिरोध का मान है 10 ओम, तो 10 का मान होगा 100 ओम। तो वही कह रहा है
किसका जो समतुल्य है उसका क्या होगा, तो इसका समतुल्य हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों को की एक समय संयोजित है तो स्तर या स्रोत ऊर्जा की निरंतर पूर्ति के रूप में किस ऊर्जा को परिवर्तित होगा? तो किस ऊर्जा को परिवर्तित होगा? इसमें हो जाएगा आपका तापीय ऊर्जा हो जाएगा। हाँ, सही है, तापीय ऊर्जा हो जाएगा। आगे चलते हैं तो दिया है धातुओं तथा मिश्र धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर होता है। तो बहुत कम होती है उसका परिसर होगा क्या होगा? ये हो जाएगा जो आपका दिया है ना 10 - 82 था। 10 - 82 नहीं है, 10 का पावर -82 है। 10 पावर -82 है, ठीक है ना। ओके, आप सही है। तो इतना ये भी हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, इसे ओम दिया है ना, स्क्वायर होगा और फिर मीटर होगा। आगे चलते हैं। क्या हो रहा है? तो आगे होगा आपका वही जो आप चाहेंगे, ठीक है ना। तो दिया है अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? तो हम बता दें आपको, ये जो अर्धचालक का ताप बढ़ाने से ना होता है कोनो उस पर कसम असर नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्या है? अपवर्तनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, यदि चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, और चांदी के तार को हम गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसका प्रतिरोध? तो क्या हो जाएगा उसका? हो जाएगा बढ़ जाएगा प्रतिरोध, और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चांदी के तार को जो है ना बढ़िया बनाया जाता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसलिए आगे में मत ले जाइएगा। ओह, साइंस बाय धीरेन्द्र सर। यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? R1 से अधिक होगा, R2 से अधिक होगा, प्रत्येक से कम होगा। तो इसका तो राइट आंसर यही होगा, प्रत्येक से कम में होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध, समतुल्य नहीं बोल रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध विषम होता है। तो उसका प्रत्येक प्रतिरोध होगा, क्या होगा? क्या होगा? तो क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 5 ओम। ठीक है ना। आगे चलते हैं तो आ जाएगा आपका धातुओं में धारावाहिक होता है, धारावाहिक नहीं, धारावाहक बोला है, धारावाहक होता है। क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, बस काम खत्म हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं तो आगे ना, अगर पीछे नहीं ना है। देखिए, एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान होगा। बस, बड़ा आसान क्वेश्चन दिया। देखो, 60 कूलम होता है तो 1 एम्पीयर होगा, 120 होगा तो समझ गए ना, 2 प्रतिरोध होगा, 2 एम्पीयर होगा, और 180 का 3 प्रतिरोध होगा। क्या कैसा क्वेश्चन था यार। आगे चलते हैं आगे तो आ जाएंगे, कहाँ था? 29 क्वेश्चन पाएंगे। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो क्या होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो हो जाएगा कुंडली में नहीं होता है। जो कुंडली होता है उसमें नहीं होता है। कुंडली हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबाई बढ़ाने बच्चा की प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, मार्क छोड़ाता है तो हमें बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट बिजली जाएगा। लेकिन वही तार बहुत बड़ा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें, मतलब बिजली चलना उसमें थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो राखी मना बच्चों, राखी था ना कल। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ए 50 ओम। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर में, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता, घटता या अपवर्तित रहता है? तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 20
जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होता है तो क्या होता है? तो होता है 1.60 इंटू 10⁻60 ओम मीटर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो रहा है इसमें। ठीक है ना, आगे चलते हैं। प्रतिरोध में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है? जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होता है। तो जो हो जाएगा एम्पियर में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 5 ओम, मतलब सॉरी 5 एम्पियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है। क्या होता है? तो बहुत ईजी है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। वोल्टमीटर होगा। क्या होगा? वोल्टमीटर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? बस हाइड्रो का मतलब क्या होगा? जल होगा। उसमें डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते दिया है ताप बढ़ाने पर विद्युत मतलब चालक का प्रतिरोध होता है। ये 2017 के आता है। ये सब नहीं लिखते हैं, ये सब गलती से आ गया होगा। देखो लेकिन नहीं, देखो जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत मस्त, बहुत पीवीआई क्वेश्चन आते हैं, जो 2-4 बार पूछा है वही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है? तापमान मतलब प्रतिरोध का होगा, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। आगे चलते हैं। दिया है रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच के छड़ के उत्पन्न आवेश होगा। और जब रेशम से कांच के छड़ को रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मतलब धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट का छड़ उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो होता है ऋण आवेश होता है। ये ऋण आवेश होता है। धनावेश कहाँ से? छड़ धनावेश होता है, ये ऋण आवेश हो जाएगा। आगे चलते हैं। दे रहा है दो आवेशित वस्तुओं पर लगाने वाला बल कौन सा नियम लागू करता है? तो यह होता है आपका कूलाम का नियम होता है। क्या होता है? कूलाम का नियम होता है। कूलाम जी का नियम होता है। कूलाम जी, सर जी, कूलाम जी। कूलाम के नियम से के को क्या कहते हैं? तो कूलाम नियम में एक के होता है, उसका मान होता है आपका समानुपातिक स्थिरांक होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो संदृष्ट आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगते हैं? तो यह होता है आपका, क्या दिया है पर कोई बल नहीं, आकर्षण। देखो इसमें होता है प्रतिकर्षण वाले अलग अलग जाता है, क्योंकि प्लस होता है तो माइनस होता है ना। आगे चलते हैं। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? देखो एक ही जैसा आवेश होता है तो उसमें क्या होता है? विकर्षण होता है। लेकिन जब दो प्रकार का अलग अलग आता है तो क्या होता है? आकर्षण। जैसे मान लो कि देखो, जैसे ऐसे हो जाएगा कि मान लो एक चुम्बक ले लेते हैं, उसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। एक ही चुम्बक है। ठीक है, देखो जैसे ऐसे लेते हैं, एक चुम्बक बना लेते हैं। चुम्बक बन गया ना, छुपा देते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। तो इसमें अपना हो जाएगा। देखो तो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम लोग कोई और चुम्बक लाए ना, तो यहाँ पर जो ब्लू वाला है रेड वाला को आकर्षित करेगा। ठीक है ना, हाँ, ब्लू वाला क्या करेगा? रेड वाला को आकर्षित करेगा। ओके ओके, सही बात है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा ना कि ब्लू वाला रेड वाला को आकर्षित करेगा, मतलब एक जैसा होता है ना। जो नॉर्थ होता है साउथ को आकर्षित करेगा, जो साउथ है नॉर्थ होगा। एक साथ दोनों को कर दे तो ये क्या होगा? दूर दूर भागेगा। ठीक है ना, इधर भागेगा, इधर भागेगा, ये दोनों इधर भागेगा, मतलब ये और एक इधर आएगा, मतलब दोनों पास में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 94 क्वेश्चन में एक क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेशन में भाग लेता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका नहीं। नहीं होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। दिया है रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक भाग का कुछ ऊर्जा खर्च होता है, कहाँ होता है? तो जाए यांत्रिक ऊर्जा में। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन में ई हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो यह हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन में। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि विद्युत जो परिवर्तन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ही बन करता है। आगे चलते हैं। 97 क्वेश्चन में सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच को उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये हो जाएगा आपका विभवांतर उत्पन्न करता है। दो, देखो सेल में क्या होगा? दो बिंदु बनता है, एगो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में विभवांतर बनाता है। आगे चलते हैं। 98 क्वेश्चन में किसी
किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम कब लागू होता है? तो होता है जब चालक का प्रतिरोध अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे आ जाते हैं 10 क्वेश्चन में शुष्क कागज का प्रतिरोधकता होता है। तो शुष्क कागज का प्रतिरोधकता होता है तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1000 तो इसका होगा 10⁻12 ओम मीटर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 112 नहीं है, गलती 1012 नहीं है, गलती से मत करना, 10⁻12 है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा यार, संचय आवेशित करना है। हाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग वीडियो को 100 तक ही छोड़ते हैं। बाकी जो कि 10-15-20 बचा होगा उसको हम कल कर लेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल को करना है, सब बुकीज को जो चैनल है उसको करना है सब्सक्राइब। ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक करना है शेयर, कमेंट करना तो भूलिएगा मत, और लाइक तो छोड़िएगा मत। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।